इस गुड़गांव का सबसे बड़ा सेक्टर था, कहलाता था सबसे घटिया सेक्टर में आए थे। इन्होंने हमें बोला जी हफ्ते 10 दिन में आपका काम हो जाएगा। कहने को तो सरकार द्वारा हर घर नल और हर घर जल योजना के तहत प्रदेश के तमाम शहर और ग्रामीण इलाकों में घर तक पानी पहुंचाने का दावा किया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले साइबर सिटी गुरुग्राम के बहुत से पॉश इलाकों में रहने वाले लोग आज भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। दरअसल मामला गुरुग्राम के सेक्टर 57 इलाके का है, जहां दर्जनों घरों में पिछले 2 महीने से पीने का पानी नहीं आ रहा है, जिस वजह से यहां रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की सप्लाई की शिकायत को लेकर सेक्टर निवासी गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय पहुंचे और संबंधित अधिकारी के सामने समाधान के लिए गुहार लगाई। सेक्टर निवासियों की माने तो पिछले 2 महीने से दर्जनों घरों में पीने का पानी नहीं आ रहा और इस वजह से उन्हें टैंकरों पर आश्रित होना पड़ता है। मैं 2474 सेक्टर 57 गुड़गांव से इस गुड़गांव का सबसे बड़ा सेक्टर था, कहलाता था सबसे घटिया सेक्टर है। सबसे घटिया यहाँ की RW है। हम जिस लाइन में रहते हैं 2466 2493 के बीच में, वहाँ पिछले 2 महीने से एक बार भी पानी नहीं आ रहा। पूरे सेक्टर में पानी बह रहा है, लोग अपनी गाड़ियां धो रहे हैं, लोग अपने गार्डन में पानी दे रहे हैं और हम पिछले 2 महीने से टैंकर से पानी ले रहे हैं। RW में कंप्लेंट डालते हैं तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं। वो लिखते हैं कि हम तुम्हारे को RW ग्रुप से हटा देंगे। 2 महीने पहले आए थे MCG कमिश्नर ने हमें प्रॉमिस किया था कि आपका, क्योंकि अपर लेवल पे पड़ता है और आपका लास्ट लाइन है, हमें बोला गया था कि आपका हम 10 दिन के अंदर सबमर्सिबल लग जाएगा, तब तक आपके घर में हम टैंकर भेज देते हैं। एक भी टैंकर नहीं आया और आज 2 महीने बाद आए हैं तो फिर वही बात बोल रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा। टेंडर नहीं हो पाया। दो कोटेशन आई थी, 3 कोटेशन किसी मिनिस्टर के घर में होता, मैं देखता ये घर जाके खुद लगवा के आते। ये एक आम आदमी है, क्योंकि आम आदमी क्या कर सकता है, और ऊपर से बोलते हैं जो करना हो कर लो, नहीं लगेगा। और जब मैं बोला कि रिकॉर्डिंग में आप इस बात को अपने सामने कैमरे में दो, तो फिर वहां चिल्लाने लग गए। कोई सुनवाई नहीं होती। RW घटिया, ये सब लोग मिले हुए हैं। एक टेंडर नहीं होता, 2 टेंडर नहीं होता। टेंडर नहीं होने से क्या लोगों के घर में काम नहीं होते? अगर करना चाहें तो 1 मिनट में हो सकता है, लेकिन करने की हिम्मत नहीं है, करने की ताकत नहीं है। कमिश्नर चाहिए इनको। हम यादव जी से मिले थे, उन्होंने 2 महीने पहले जो बोला वही बोला। वैसे उन्होंने बोला है कि आज शाम को मैं आपको वर्क ऑर्डर की कॉपी दे दूंगा। हम शाम को वर्क ऑर्डर की कॉपी लेने आएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि ये पिछली बार की तरह झूठा वादा है या फिर वही का वही है। मेरा नाम गीता गुलाटी है। 2473 57 सेक्टर में हम लोग दिल्ली से अभी शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। RW है नहीं है, अगर कोई है भी तो वो कोई कंप्लेंट नहीं सुनती है। अगर उनको कंप्लेंट करो तो वो मजाक बनाते हैं और हमें थ्रेट करते हैं कि आपका नंबर हटा देंगे। कूड़ा तो है ही, लेकिन हमें पानी की 6 महीने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। डेली टैंकर मंगाते हैं, डेली हम लोग 1000 रुपये पे कर रहे हैं टैंकर्स का, जो और पानी का अलग से पे करते हैं। हम लोगों को क्या यहाँ पर मिल रहा है? करोड़ों की फ्लैट्स है, करोड़ों की ज़मीनें हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। 2 महीने पहले भी यहाँ पर कंप्लेंट की थी, काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स यहाँ पर चली गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। प्लीज़ हम लोगों की हेल्प कीजिए। मिस्टर मनोज यादव से मिले, उन्होंने हमें बोला है, एश्योर किया है कि हम लोग आज शाम तक टेंडर देंगे और 2-3 दिन में हो जाएगा काम। लेकिन प्लीज़, हमें 2 महीने पहले भी यही बोला गया था। 2 महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। अब देखो ये होता है, नहीं तो आप लोग हमारी कोई भी आप लोग हेल्प कीजिए। RW से तो हम लोग बिल्कुल ही निराश। सेक्टर 57 में रहने वाले लोगों की माने तो इससे पहले कई बार अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आज तक एक बूंद पानी उनके घर तक नहीं पहुंचा। रोजाना के कामकाज के लिए पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, जिससे घर के बजट पर भी असर पड़ने लगा है। टैंकर मंगवाने के लिए 800 से 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पानी की समस्या के बारे में RWA को भी अवगत कराया गया, लेकिन मदद करने की बजाय वो मजाक बनाते हैं। यहाँ पानी की बहुत समस्या, सबसे बड़ी समस्या। पहले भी हम बहुत बोल चुके हैं। पहले RWA के साथ में उनको हमने बोला, 2 महीने पहले यहाँ MCG में आए थे। इन्होंने हमें बोला जी हफ्ते 10 दिन में आपका काम हो जाएगा। हमने वेट कर लिया, 2 महीने होने को आ गए, लेकिन अभी तक नहीं, कोई पानी नहीं आता। हम सारी रात उठ के वही होता है कि अब देखें पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। डेली टैंकर आ रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं। सब रिटायर्ड हैं, कोई इतना नहीं पैसा खर्च कर सकता, लेकिन कर रहे हैं। घर अपने सबके हैं, लेकिन ये पानी की भी कोई पैसा नहीं है। पानी के बिना गुजारा नहीं है। मतलब हर तरीके से परेशान हो चुके हैं। अब ये हो गया कि RWA के एरिया में खूब पानी आ रहा है, वो हमारी नहीं सुनते हैं। उनसे हम कह के थक गए हैं। जब इलेक्शन हुए थे
वोट मांगने के लिए वो हमारे घर हाथ जोड़ के आ गए, जी हम ये करेंगे, सेक्टर के लिए हम वो करेंगे। जहाँ वो सारे रहते हैं उनके पार्क मेंटेन है, उनकी सड़कें मेंटेन है, सफाई है। हमारे एरिया में, हमारी लाइन में पानी नहीं है, पानी की इसलिए थोड़ी सी हाइट पर है, तो उन्होंने बोला था वहाँ समरसीबल लग जाएगा, जो आज तक नहीं लगा। और अब बिल्कुल RWA का अपना काम हो रहा है, वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। उनको हम कह के थक गए हैं। आज फिर हम परेशान हो गए, फिर हम यहाँ पर आए हैं। अब इन्होंने शाम के लिए बोला है, देखें क्या होता है, अब ये करते हैं या नहीं करते। लेकिन हम बहुत परेशान हो चुके हैं, गंदगियों के ढेर है, कोई सफाई का नहीं है, घास हो गई, सांप निकल रहे हैं, सब कुछ हो गया, कोई ट्रिमिंग नहीं है, कोई कटाई नहीं है, घास की कुछ भी नहीं है। बच्चे बीमार हो, डेंगू फैले, जो मर्जी हो, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और RWA को तो अब हम कहते हैं कि इस्तीफा दे दें, इससे अच्छा इस्तीफा दे देंगे, इनके बस का नहीं है। तो 9 सेकंड फ्लोर से बोल रहे हैं, सेक्टर 57। हम 2 महीने पहले भी आए थे, इन्होंने हमें कहा था कि आपको 25 टैंकर डेली देंगे जब तक नहीं लगेगा। कोई सुनवाई नहीं हुई है। सारी रात हम उठ के पानी देखते हैं। आधे लोग हमारी गली के डिप्रेशन में चले गए हैं, पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर इनको कहा जाता RWA में तो हमारा मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि उनके पास पानी बहुत है, सब कुछ है, और हमारी कोई सुनवाई नहीं। अब हमें इन पे विश्वास भी नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पिछले 2 महीने से आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं? हम इतने टैंकर मंगा रहे हैं, रिटायर्ड बंदे हैं, नहीं है हिम्मत, फिर भी पानी के बिना आप सोचो किसी का चल रहा है, किसी का 1000 का टैंकर आ रहा है, किसी का 800 का आ रहा है, महीने के 15,000 16,000 हम टैंकर वालों को दे रहे हैं। इनको पता नहीं लगता है, वो भी बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल गंदा। इनको पता नहीं लगता क्योंकि इनके घर पानी से भरे हुए, इनमें बहुत पानी है इनके पास। किसी की परेशानी आदमी तभी समझता है जब वो खुद परेशान है। शिकायत देने आए लोगों का कहना है कि दिल्ली का घर बेचकर गुरुग्राम आए ताकि करोड़ों रुपए खर्च करके मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के धक्के न खाने पड़े। लेकिन हालात ऐसे हैं कि पीने के लिए पिछले 2 महीने से नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज भी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि सेक्टर 57 के निवासियों को कब तक पीने के पानी मिलते हैं। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट। धन्यवाद।